मंतिक की जरूरत, एहतियात मंतिक। मंतिक क्यों जरूरी है? देखो हम हैं मुसलमान, ईमान और इस्लाम की तकमील की बुनियाद दो चीजों पर है। ईमान और इस्लाम की जो तकमील है, जो मुकम्मल होता है, वो दो चीजों से होता है। एक है अकीदा और एक है दूसरा अमल। अकीदे का ताल्लुक किससे है? दिल से है। अमल का ताल्लुक किससे है? हमारे अंदामों से, आज़ा से है। हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा, हज, ज़कात, ये सारे अरकान जो अदा करते हैं। अकीदा जो है, इसका ताल्लुक किससे है? ये दिल की एक सिफत है, जैसे मोहब्बत है, गैरत है, नफरत है। इन चीजों का ताल्लुक किससे होता है? दिल से होता है। इसी तरह नजरिए का ताल्लुक भी किससे है? दिल से। हम अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं, नबियों पर ईमान रखते हैं, रसूलों को मानते हैं, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं। ये अकीदा है। अब समझ आ रही है? इसका ताल्लुक किससे? दिल से। अमल का ताल्लुक किससे है? दिल, अंदाम से है, अमल से, करने से है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ठीक है। लेकिन अब देखना यह है कि इन दोनों में अफजल और बरतर कौन है? अकीदा अफजल है पहले है या अमल पहले? एक आम सा बंदा भी जानता है कि अकीदा पहले। एक आदमी जो अल्लाह को नहीं मानता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन नहीं मानता, अगर वो सारी सारी रात भी मुसल्ले पे पड़ा रहे, क्या उसकी कोई इबादत कबूल होगी? अमल तो है, अकीदा नहीं है, तो लिहाजा उसका कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं है। अमल के कबूल होने की शर्त क्या है? अकीदा है। अकीदा जो है, इसका दूसरा नाम ईमान है। अकीदे की बहुत सी अक़साम है, उनमें तौहीद है, उनमें रिसालत है, उनमें अज़ाब क़ब्र है, उसमें महशर है, जन्नत है, जहन्नुम है। लेकिन उनमें से अहम तरीन क्या है? वो है अकीदा तौहीद और अकीदा रिसालत। अच्छा, अब इस अकीदे का दूसरा नाम क्या है? ईमान। तौहीद पर ईमान, रिसालत पर ईमान। अच्छा, अब ईमान, हमारा ईमान ये है कि कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम। अल्लाह का कलाम। समझ आ रही है ना आप लोगों को? कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम। अल्लाह का कलाम है। इस कलाम से पहले मुतकल्लिम का जानना जरूरी है। मुतकल्लिम का जानना जरूरी है। हमें ये कहता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, पहले हमारा ये अकीदा तो होना कि वो मुतकल्लिम भी है। अल्लाह ताला की जात क्या है? मुतकल्लिम है, कलाम कर सकती है। पहले हमारा अकीदा ये होना जरूरी है, फिर उसके बाद अकीदा ये होगा कि कुरान अल्लाह का कलाम है। समझ आ रही है ना? कि पहले हमने ये जानना है कि रब ताला की जात मुतकल्लिम है, उसकी ये सिफत है कि वो मुतकल्लिम है। और अल्लाह की जात और उसकी सिफात की आवाज कहां पढ़ाई जाती है? इल्मुल कलाम में। कुरान अल्लाह का कलाम है, हमारा अकीदा है, लेकिन उससे पहले अकीदा क्या है? कि अल्लाह ताला मुतकल्लिम है। मुतकल्लिम का जानना जरूरी है। और मुतकल्लिम की बहस, यानी कि अल्लाह ताला की सिफात की बात कहां पढ़ाई जा रही है? इल्मुल कलाम में। इल्मुल कलाम सारा का सारा मौकूफ है मंतिक और फलसफे पर। जब तक मंतिक और फलसफा समझ नहीं आएगा, इल्मुल कलाम नहीं समझ आ सकता। वाजिब की समझ नहीं आएगी, वाजिबुल वजूद की समझ नहीं आएगी, कुल्ली जुज़ी की समझ नहीं आएगी। आप कैसे समझ सकते हैं कि वो जात वाजिबुल वजूद है? उसका इल्म कुल्ली है, गैर मुतनाही है, ये आप कैसे समझ सकते हैं? जब आपको इल्मुल कलाम नहीं आता, जब आपको मंतिक फलसफा नहीं आता, इल्मुल कलाम नहीं आता। इल्मुल कलाम नहीं आता तो आपको उसके मुतकल्लिम होने का पता नहीं चलेगा। जब मुतकल्लिम होने का नहीं पता चलेगा तो उसके कलाम को कैसे पता चलेगा? तो अकीदा मौकूफ है उसकी सिफात पर, ठीक है? उसकी सिफात के बारे में हमारा अकीदा है, और वो मौकूफ है इल्मुल कलाम पर। तो जो हुक्म मौकूफ का होता है वो मौकूफ अलैह का होता है। आप समझ आ रही है? तो इल्मुल कलाम पढ़ना जरूरी है, लाजिम है हर मुसलमान पर कि वो जाने मेरे रब की सिफात क्या है। यही तो है ना, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से उलमा ही हैं जो अल्लाह से डरते हैं। क्यों हसर किया गया? कि उलमा जानते हैं अल्लाह की सिफात क्या है, सिफात सल्बिया क्या है, सुबूतिया क्या है, सिफात फेलिया क्या है। तो इल्मुल कलाम, इसके अंदर मंतिक और फलसफे के बगैर इल्मुल कलाम नहीं समझा जा सकता, जो कि जरूरी है। कुरान को समझने से पहले इल्मुल कलाम का समझना जरूरी है। इल्मुल कलाम में क्या है? अल्लाह की सिफात है, तो अल्लाह की सिफत का जानना पहले जरूरी है। वो मुतकल्लिम है, ये पहले हमें उसकी जात के बारे में पता चलेगा, फिर उसकी सिफत है कलाम। और समझ आ रही है? अच्छा, अब इल्मुल कलाम की बहस के लिए किस चीजों की जरूरत है? मंतिक और फलसफे की। मंतिक और फलसफे के बगैर इल्मुल कलाम समझ नहीं आता। और अल्लाह ताला की सिफात का इल्म, उसके कलाम का इल्म, मुतकल्लिम का इल्म जरूरी है, फर्ज है, लाजिम है। जिस तरह वो जरूरी है, इसी तरह मंतिक और फलसफा भी जरूरी है। समझ नहीं आ गई? अब समझ